हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सोयाबीन की सब्जी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, इस प्लेट में 100 ग्राम के लगभग ये सोयाबीन ले ली हूँ मैं, और एक बाउल में ये गर्म पानी ले ली हूँ। तो ये जो सोयाबीन मैं रखी हूँ वो इस बाउल में अब डाल दूँगी, और डाल के इसे 20 मिनट के लिए इसी पानी में भीगने दूंगी, जिससे कि ये बढ़िया से सोयाबीन फूल जाए। तो इस तरह ये फूलने के लिए मैं छोड़ रही हूँ। और सोयाबीन की सब्जी बनाने के लिए जो मैं तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये सब्जी बनाने की तैयारी करके मैं रखी हूँ, वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये 4 मैं लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, और ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले ली हूँ, और एक मीडियम साइज का प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और एक बड़े साइज का प्याज ली थी, उसे स्लाइस में काट के इस थाली में डाल दी हूँ। और 2 टमाटर ले ली थी, उसे भी काट के इसमें डाल दी हूँ। और इस सब्जी में तड़का लगाने के लिए ये प्याज की 2-3 पत्ते मैं ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। और थोड़ी सी ये कसूरी मेथी ले ली थी, उसे भी बारीक काट के इस प्लेट में डाल ली हूँ। और थोड़ी सी ये धनिया पत्ता है। धनिया पत्ता तो हम जब सब्जी बना लेंगे तो उस टाइम इसका यूज होगा, और ये तड़का लगाने के लिए। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। तो ये मिर्च डालना मैं भूल गई थी, तो बाद में मुझे याद आया, जो मिर्च मैं इसमें काट के नहीं रखी हूँ, तो 2 मिर्च, हरी वाली मिर्च मैं काट के इस थाली में फिर से डाल दी हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह ये हमारी कुछ तैयारी हो गई है। और इधर मैं गैस की तरफ चली आई हूँ, और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, और इसमें 2 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो जब ये हमारी तेल गरम हो जाएगी तो जो हम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक जो रखे हैं वो इसमें हम भूनेंगे। तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो अब इस तेल में मैं सबसे पहले ये मिर्च डाल दूंगी, जो मिर्च काट के रखी हूँ। उसके बाद अदरक डाल दूंगी, और प्याज डाल दूंगी, जो स्लाइस में काट के रखी हूँ वो प्याज डालूंगी। तो इस तरह ये प्याज डालने के बाद हम इसमें टमाटर जो काट के रखे हैं वो भी इसमें साथ में ही डाल देंगे, और सारे चीज़ों को साथ में ही भूनेंगे। और गैस का फ्लेम अब हम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही इसे हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्की सी सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरह जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को मुझे भूनते हुए 5 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पे। तो ये आप लोगों को दिख रही होगी, जो ये सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसी से हम इसे निकाल लेंगे। दोस्तों, उस कढ़ाई से निकाल के मैं इस प्लेट में सारे चीज़ों को फैला के रख दी हूँ, जिससे कि ये ठंडा हो जाए। जब ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए दोस्तों, इसे मैं भीगने के लिए 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी, और ये अच्छी तरह से भीग गई है। और अब हम इसे इस गर्म पानी से निकाल के फिर 2-3 पानी से, ठंडी पानी जो नॉर्मल पानी होती है, जो हम रूम टेम्परेचर रखते हैं, उस पानी से हम इसे 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। पहले हम इसे हाथों से बढ़िया से निचोड़ निचोड़ के इसे गर्म पानी से निकाल लेंगे। तो इस तरह मैं इस गर्म पानी से निकाल के फिर 2-3 पानी से धो के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो 3 बार फिर से मैं गर्म पानी से निकालने के बाद नॉर्मल पानी में इसे अच्छी तरह से धो ली हूँ, और ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो गई। और इसका सारा पानी मैं निचोड़ दी हूँ, निचोड़ के इस थाली में डाल दी हूँ। और ये देखिए, ये जो हम टमाटर प्याज रखे थे प्लेट में ठंडी होने के लिए, वो ठंडी हो गई थी अच्छी तरह से। तो फिर मैं इस ग्राइंडर जार में इसे डाल दी हूँ। अब इसी के साथ जो हम लहसुन रखे थे वो लहसुन भी इसमें डाल के फिर सारे चीज़ों को हम अच्छी तरह से पीस के पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरह मैं पीस लेती हूँ, पेस्ट बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैं वो प्याज, टमाटर, सारी चीज़ों को डाल के इस ग्राइंडर जार में अच्छी तरह से पीस के पेस्ट बना ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी पेस्ट बन के तैयार हो गई है।
अब हम फिर गैस की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए, इधर मैं गैस की तरफ फिर से चली आई हूँ और इस गैस पे फिर से मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी और उस कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के लगभग मैं सरसों का तेल फिर से डाल दी हूँ। अब इस तेल को मैं गरम कर रही हूँ। ये जब गरम हो जाएगी तो जो हम सोयाबीन रखे हैं वो सोयाबीन इसमें भून लेंगे। तेल हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है, तो मैं इसमें जो वो सोयाबीन रखी हूँ वो सोयाबीन इसमें डाल दूँगी और डाल के फिर हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये सोयाबीन के ऊपर हल्की हल्की सी कोटिंग ना आ जाए। ये दोस्तों, इस सोयाबीन को भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पे, और ये भून भी गई है अच्छी तरह से और इसके ऊपर कोटिंग सी आ गई है, आप लोगों को दिख रही होगी। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, अब इसी टाइम हमें इसे कढ़ाई से निकाल लेनी है। ये देखिए दोस्तों, सोयाबीन फ्राई करने के बाद मैं निकाल ली हूँ इस कढ़ाई से और कढ़ाई को फिर से साफ़ करके फिर चढ़ा दी हूँ गैस पे और इस पे 3 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल डाल दी हूँ गरम होने के लिए। तो ये तेल भी हमारी गरम हो गई है। तो इस गरम तेल में हम 2 तेज पत्ता तोड़ के डाल देंगे और ये तेज पत्ता जब हल्की सी फ्राई हो जाएगी और इसकी हल्की सी कलर चेंज हो जाएगी तो आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे। तेज पत्ता फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है, तो इसी टाइम हम इसमें जीरा डाल देंगे और जब जीरा हल्की सी फ्राई हो जाएगी, इसकी भी कलर चेंज हो जाएगी, तो हम जो स्प्रिंग अनियन रखे हैं काट के वो इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए, ये जीरा फ्राई हो गई है अच्छी तरह से और इसकी कलर भी चेंज हो गई। तो स्प्रिंग अनियन डालने के बाद हम जो कसूरी मेथी रखे थे वो भी इसमें डाल दिए और ये भी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो अब इसमें हम मसाला डाल देंगे। इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के लगभग धनिया पाउडर डाल रही हूँ। 1 छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर हम ऐड कर रहे हैं और इसे 1-2 बार हम चला लेंगे और चलाने के बाद जो हम पेस्ट बना के रखे हैं प्याज टमाटर का वो इसमें हम डाल देंगे। पाउडर वाला जो मसाला मैं डाली थी उसको 1-2 बार चला ली थी और चलाने के बाद जब वो फ्राई हो गई थी तो हम जो पेस्ट बना के रखे थे वो पेस्ट इसमें हम डाल दिए। तो इस पेस्ट को अब हमें चलाते हुए फ्राई कर लेनी है और इस सारे मसाले को तब तक हमें फ्राई करनी है जब तक कि इससे तेल ना सेपरेट होने लगे। ये देखिए दोस्तों, इस मसाला को भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गया है लो फ्लेम पे और ये मसाला अच्छी तरह से भून गई है और इससे तेल भी सेपरेट होने लगी है। तो इसी टाइम हम 3 चम्मच के लगभग इसमें दही डाल देंगे और इसे 1-2 बार हम चला लेंगे। तो चलाने के बाद फिर हम इसमें काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। इसलिए तो दही डालने के बाद मैं 2-3 बार इसे चला ली हूँ और चलाने के बाद अब इसमें मैं 1.5 टेबल स्पून के लगभग काश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, जिससे कि इस सब्जी का कलर और भी सुंदर हो। मिर्च डालने के बाद मैं 2-3 बार उसे चला ली हूँ और चलाने के बाद जो ये सोयाबीन मैं फ्राई करके रखी थी वो सोयाबीन इसमें डाल दी हूँ। अब 1 मिनट के लिए इस मसाले के साथ इस सोयाबीन को मैं भून लूँगी। दोस्तों, इस मसाला में सोयाबीन को डाले हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गया है और इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मैं भून ली हूँ और इसकी तेल भी अलग होने लगी है। तो इसी टाइम हम इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद फिर ग्रेवी के लिए हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं इस सब्जी में 2 कटोरी पानी डाल दी हूँ। आप अपने हिसाब से जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो, लेकिन ये सब्ज़ी थोड़ी लटपट सी अच्छी लगती है तो आप उसी हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो। तो ये पानी डालने के बाद मैं अब इसे ढक्कन से ढक के 5 से 7 मिनट के लिए पका लूँगी और गैस का फ्लेम लो रखूँगी। लो फ्लेम पे ही हमें इसे पका लेनी है। दोस्तों, तो इस सब्जी को पकाते हुए मुझे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट हो गया है और ये सब्जी भी अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं गैस भी ऑफ कर दी हूँ। अब गैस ऑफ करने के बाद हम 1 छोटी चम्मच इसमें गरम मसाला डाल देंगे
और गरम मसाला डालने के बाद फिर हमें इसे 1-2 बार चला लेनी है और चलाने के बाद फिर इसे ढक्कन से ढक के 2 मिनट के लिए छोड़ देनी है, जिससे कि ये सारा गरम मसाला का फ्लेवर इस सब्जी में अच्छी तरह से फैल जाए। दोस्तों, तो गरम मसाला डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैं ढक्कन से ढक के उस सब्जी को रख दी थी और जब 2 मिनट हो गया था तो उस कढ़ाई से इस बर्तन में उस सब्जी को ट्रांसफ़र करके रख ली हूँ। अब इसमें लास्ट में मैं धनिया पत्ता डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये सब्जी इस तरह बन के हमारी स्वादिष्ट और हेल्दी बन के तैयार हो गई है। तो आप लोग भी एक बार इस तरीके से सब्जी बनाओ, मुझे विश्वास है जो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। आप इस सब्जी को चाहे पराठा हो या रोटी हो या पूरी हो, किसी के साथ भी खाओगे तो वो अच्छी ही लगती है। तो एक बार प्लीज़ बनाओ और खाओ, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।